इस बात के लिए बड़ा अद्भुत है। नीम के वृक्ष के नीचे साधना करने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई ऊटपटांग जो क्रियाएं होती हैं उनको नहीं कर सकता। पीपल का वृक्ष भी साधना के लिए बहुत अद्भुत है। पीपल साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। हाँ, उसके नियम तो बहुत हैं करड़े, लेकिन जिसने इसके वृक्ष के नीचे गुरुमंत्र को जपा है साधना में सिद्धि मिल जाती है। उसी में से एक है बेल वृक्ष। अभी मैंने बाबा बैद्यनाथ की भूमि में कहा है, बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे कोई एक महारुद्राभिषेक कर लेता है, तत्काल उसको 100 अभिषेक करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है, देर नहीं लगती। इसलिए अनुष्ठान में जहाँ भी भगवान शिव का अनुष्ठान होता है तो वहाँ वृक्ष नहीं है तो गमले में तो हम बेल वृक्ष को रख ही सकते हैं। इसमें बहुत वाइब्रेशन है। आइए तो मैं इसके कुछ नामों का वर्णन कर रहा हूँ, वो आप सुन लीजिए। बेलव, मालूर, श्रीफल, सांडिल्य, शैलूर, शिव पुण्य, शिवप्रिय, देवावास, तीर्थपद, पापग्न, कमलक्षद, जय, विजय, विष्णु, त्रिनयन, वर, धूम्राक्ष, शुक्ल वर्ण, संयमी और 21वां नाम है इनका श्राद्धदेव। जो ग्रंथ मेरे सामने है इसमें वर्णन है कि महादेव को बेल वृक्ष चढ़ाने से देवता तो सब प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन पितर भी अति प्रसन्न। भगवान शंकर के ऊपर बेल पत्र चढ़ाने से पूर्वजों का श्राद्ध। मेरे सामने ग्रंथ रखा है, देखिए। बहुतों को तो इसका नाम भी नहीं पता होगा। इसका नाम है बृहद धर्म पुराण। आप हो सकता है कि पहली बार ही सुन पा रहे हों कि बेल वृक्ष का जन्म अक्षय तृतीया को हुआ है। हो सकता है कि इससे पहले ना पता हो। अगल बगल में कोई जीजी वगैरह सो रही हो तो उनको जगा देना। तो मैं कुछ बोल भी रहा हूं और आपको देख भी रहा हूं। बोलिए शंकर भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की, परम कल्याणी गौ माता की जय। जय श्री राधे श्याम। तो ये 21 बेल पत्तों के नाम लिखकर सोशल मीडिया का राज्य है। इसको खूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको वायरल करो, भेजो, जिससे लोग इससे लाभान्वित हो सके, लोग चादर वादर चढ़ाने से बच जाएं। अब आप कहोगे अब ये थोड़ी देर पहले तो आप कुछ दूसरी बात कर रहे थे। कोई दूसरी बात नहीं कर रहा था। चादर और फादर के मैं खिलाफ में हूँ बहुत ज़्यादा। और मैं कहता हूँ कि हनुमान जी के चोले में कमी नहीं है, मैया जी की चुनरिया में कोई कमी नहीं है। मैं सनातन के कभी खिलाफ नहीं हूँ। हम लोगों ने तो जीवन ही हम जी रहे हैं अपने सनातन की वृद्धि के लिए। आपके घर में सब कुछ होता रहेगा तो आने वाली जो पीढ़ी है वो भटकेगी नहीं, वो भगवान से बिल्कुल दूर नहीं जाएगी। आप देखिए, आप एकादशी का व्रत करते हैं, भारी पुण्य। एकादशी के दिन यदि आप एकादशी की कथा सुनते हैं तो ये तो हमारे ही ग्रंथों में लिखा है 1000 गायों के गौदान करने के बराबर फल मिल जाता है कथा सुनने मात्र से। तो बेटियों को कहिए, बेटों को कहिए कि बेटा थोड़ी ये कथा सुना दो। सबके घर में एकादशी व्रत की कथा हो, सबके A to Z। ऐसा एक भी घर ना हो जिसके घर में 11 की व्रत कथा की किताब ना हो। सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा सबके घर में सुंदरकांड। मैं मंगलवार को सुंदरकांड करता हूँ। आज मुझे बुक मिली नहीं है, अभी तक सुंदरकांड हुआ भी नहीं है और सबसे मैं मिलता रहा। और रात को करूँगा, शाम को करूँगा, नियम तो पूरा करूँगा। बच्चों ने तैयारी की थी। अब बिना किताब के अब कहीं छूट जाएंगे, कहीं इतने सर्वज्ञ तो है नहीं। हाँ, बहुत याद है। आप बोलते रहोगे तो आपके संग संग बोलते रहेंगे। तो बीच में कहीं एक आध चौपैया छूट जाती है तो फिर उसमें भगवत दोष लगता है। सबके घर में सुंदरकांड, सबके घर में एकादशी की किताब और सबके घर में सत्यनारायण व्रत की किताब और एक और निवेदन है, एक गणेश चतुर्थी की भी किताब सबके घर में। यहाँ घोर से घोर संकट मिल जाएंगे और सब रखने के लिए नहीं है, पूजा में उनका स्वागत गणेश चौथ का व्रत करते हैं। लेकिन जब आप पूजा में बैठते हैं भगवान के सामने, आप गणेश चतुर्थी की कथा सुना देते हैं, सगरे देवता प्रसन्नता के मारे नाचने लगते हैं। इससे आपकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा।
आपके मकान दुकान पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, आपका पैसा बाजार में नहीं मारा जाएगा। ये अभी मैंने कुछ समय पहले वृंदावन से गणेश जी की चतुर्थी की कथा के महात्म्य में सब बताया। ऐसा नहीं है कि चौथ पड़े तभी आप उसको, कि मंगल पड़े तभी सुंदरकांड, ये तो आप कभी भी कर सकते हैं, ये तो हर रोज भी आप कर सकते हैं। फिर आपको जब टाइम मिले, जब समय मिले, तब आप कीजिए। तो ये 21 नाम जो हैं इनको लिख लीजिए, इस वीडियो में से लिख लेना जिसमें मैं अभी आपको निवेदन कर रहा हूँ। एक